रहें निरोग। लय आयुर्वेद रहें सदा निर्वेद। करें सदा यज्ञ बने रहें पूज्य। बंधुवर, विश्व योग दिवस की शुभकामना देते और संदेश को स्वर में बांधते हुए हमें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। युगों युगों से समाज और संसार को अनवरत प्रभावित करने वाली हमारी वैद्य की विरासत की संजीवनी विद्या को संजीदगी के साथ सार्वभौमिक स्वीकृति मिली है, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। दरअसल समस्त प्राचीन भारतीय वाङ्मय की अगर कपट रहित ज्ञानमयी विवेक युक्त विवेचना की गई तो भारतीय मेधा और संस्कृति सदैव सर्वोपरि और अतुलनीय होगी, दिखेगी भी। वैसे प्रायः सभी देश पंथ चोरी छिपे इधर से उधर भाषिक परिवर्तन, किंचित अनुवर्धन और कतिपय संशोधन के साथ स्वीकारते हैं। ये बात अलग है, उसमें वे अपना मार्का लगाना नहीं भूलते। प्रज्ञाचक्षु भारतीय मेधा और मनीषियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उपाधि रहित, हानि रहित और सार्वजनिक उपादेयता को सर्वोपरि जाना और माना है। सत्य, सरलता, तापसिक जीवन, सात्विक वृत्ति से ओतप्रोत होकर समस्त जड़ चेतन के उत्कर्ष के उत्कृष्ट विद्या का सूत्रपात किया है, जो सदियों पुरानी होकर भी अर्वाचीन परिस्थितियों में अपनी उपादेयता बरकरार रखी हुई है और जब तक सृष्टि रहेगी हमारी महर्षियों की वाणी वाङ्मय समस्त संसार को दृष्टि देती रहेगी। मेरे स्वजन, हमारे यहाँ योग, यज्ञ और आयुर्वेद सदैव स्वस्थ, समृद्ध, सुदीर्घ और सामाजिक सफलता की आधारशिला रही है। देवी देवताओं की यौगिक मुद्रा, ऋषि मनीषियों की लंबी, स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन यात्रा की असंख्य कहानियाँ आम से खास तक में शुमार है। योगीराज महादेव और योगेश्वर श्री कृष्ण और साधना में लीन रहकर सृष्टि वर्धन में संलग्न ब्रह्मदेव योगी पराकाष्ठा के सूत्रधार हैं। महर्षि वेदव्यास ने गीता में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से योग की महिमा और प्राचीनता का प्रकाशन किया है। गीताकार योग को जीवन जीने की कला और जीवन का अनुशासन समझते और समझाते हैं, जिसके अनुपालन से सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति सुनिश्चित है। कहा भी गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। यौगिक जीवन जीने वाले, योगी कहलाने वाले व्यक्तित्व से ही समतामूलक समाज की स्थापना हो सकती है, क्योंकि उसके जीवन में समत्व का पदार्पण हो गया है। समत्वम योग उच्यते। विद्वत्वर, योग जीवन का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास की घोषणा है। यौगिक व्यक्तित्व में राग द्वेष, वैर भाव, पक्ष विपक्ष, संयोग वियोग, अपना पराया आदि क्षुद्रताओं के लिए कोई स्थान नहीं। योगी मान अपमान, लोभ लालच से रहित और जीव मात्र के लिए दत्तचित्त व्यक्तित्व की पहचान है। सभी कर्मों में उत्कृष्टता, कुशलता यौगिक व्यक्तित्व का दर्पण है और ऐसे ही योगी बनने के लिए बार बार प्रेरित किया था योगेश्वर श्री कृष्ण ने गांडीवधारी अर्जुन को। कहते हैं, योगः कर्म सुकौशलम। सभी कर्मों में प्रवीणता यौगिक व्यक्तित्व का लक्षण है। सरल शब्दों में कहें तो योग जीवन का सम्यक संचालन,
कर्म में निपुणता का प्रदर्शन, स्वास्थ्य में आरोग्यता का निर्वहन, सोच में निर्मलता का दर्शन और प्रगति समृद्धि में समष्टि की संकल्पना का मार्गदर्शन और निर्देशन की संसूचना है। अंत में कहूँ तो योग भारतीय दर्शन का एक विमल दर्पण है, जिसमें महर्षि पतंजलि के विचारों का संकलन है। आसन, प्राणायाम, यम, नियम आदि सभी बातों का स्थूल और सूक्ष्म वर्णन इसमें है, जिसका अध्ययन अनुपालन कर हम योगी बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सारांश तक कहें तो योग एक व्यापक विचारधारा है, कठोर कठिन तपस्या है, समदर्शिता है, अनुशासन है और आत्म कल्याण से लोक कल्याण की अनवरत यात्रा है। आप सभी भी अगर अपने जीवन में संतुष्टि, स्वास्थ्य में पुष्टि और जगत में समृद्धि पाना और देखना चाहते हैं तो भगवान के वचन को जीवन में स्थान देकर एक स्वर से कहें, तस्मात् योगी भव। योग जीवन में संतुलन की व्यवस्था है, योग परिमार्थित जीवन की परिभाषा है, योग सुंदर भविष्य का आकलन है, योग जीवन की सच्चाई है, योग से ही जीवन में खुशियों की बरसात है। फिर देर क्यों, कर दें शुरुआत करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।